अच्छा, क्योंकि आज हमारी पहली क्लास है तो मैं इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाऊंगा, बिकॉज़ पहली क्लास है, मैं इंट्रोडक्शन दूंगा और हम एक वर्चुअल एनवायरनमेंट डाउनलोड करेंगे और वहाँ पे जो है हम एक सिंपल पहला प्रोग्रामिंग हेलो वर्ल्ड हम प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सिंपल रखेंगे और कल की क्लास से यानी कल से जो है हम मेन टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपना पाइथन का। अच्छा, पाइथन जो है बेसिकली हम यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही है हमारे पास। पाइथन हो गया, जावा हो गया, सी प्लस प्लस हो गया। ठीक है, अभी लैंग्वेज का आपके फील्ड में क्या काम है, तो गाइस जितने भी टूल्स आपके बनते हैं, ठीक है, जितने भी आप टूल्स देखते हो, डाउनलोड करते हो, तो सारे के सारे जो टूल्स होते हैं उसको बनाने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ही यूज़ किया जाता है, फंक्शन की प्रोग्रामिंग ही की जाती है। ठीक है, तो पाइथन को ही यहाँ पे क्यों लिया जाता है टूल वगैरह बिल्ड करने में, या फिर आप कोई भी हैकिंग टूल बनाते हैं, प्रोग्रामिंग बनाते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो है पाइथन का यूज़ क्यों किया जा रहा है, तो वो सब हम देखेंगे आज की क्लास में और इसका रीज़न क्या है, पाइथन ही क्यों चाहिए। ठीक है, पाइथन में हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या किया जाता है, एंड इसके अलावा लाइक, ठीक है, और हम देखेंगे कि हम प्रोग्राम जहाँ बनाते हैं वो हम किस जगह बनाते हैं, हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट कौन सा है जहाँ पे जाके हम प्रोग्राम लिखते हैं, कोड करते हैं और उसको जो हम एग्जीक्यूट करते हैं, रन करके देखते हैं। ठीक है, तो ये सब हम देखेंगे आज की क्लास में। और अब मैं है स्क्रीन शेयर कर दिया है मैंने और मैं आपको दिखाता हूँ कुछ पीपीटी, उसके भी यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करते जाऊँ चीज़ों को एक एक करके। आशीष, मेरी आवाज़ आ रही है? प्रो अब ईयरफोन पर मोड पे करना है, क्या बन का है, ऐसे आ रही है आवाज़? ठीक है, क्योंकि मेरी आवाज़ कट ना जाए ना, तो पहुँचते पहुँचते, क्योंकि सर हमारा रामायण राम वो चलता है ना युद्ध, उधर से मैं तीर सर थोड़ा डिस्टरबेंस तो हो रहा है। हाँ यार, डिस्टर्बेंस तो बहुत क्लास से कंप्लेन आती है, बट क्या करूँ यार, सर मानते नहीं है इनका बाई डिफॉल्ट है ये क्या कह रहे हैं फोन मेरा? तो को बोल दो थोड़ा क्लास अलग दे दे। अरे नहीं जा सकते हैं ना, ये शेयरिंग चलती है इधर, उनका भी पीसी सिस्टम है ना उतना हैवी सा। अच्छा, आज आशीष यही क्लास ले लो बगल में, बाकी देखते हैं आज क्लास के बाद। ठीक है सर, प्रॉब्लम हो रहा है बहुत ज़्यादा। एक स्टूडेंट और आया, मैं ऐड कर दे रहा हूँ। गाइस सेक्शन थोड़ा सॉल्यूशन ढूंढते हैं, 2 मिनट वेट करो आप जरा, देखते हैं कोई लैब वगैरह फ्री है तो करते हैं कुछ। अभी जाएंगे तो चले आना, ठीक है, मैं आता हूँ।
ओके गाइस, तो ठीक है फिर कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास को। एंड ठीक है, मैं कह रहा था मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ एंड वहाँ से चीज़ों को एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कोई एक नई स्टूडेंट आई थी, कृति। आप कृति हो वहाँ पे? कृति, आर यू देयर? हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कृति। अच्छा, आप कल भी आई थी ना शायद वीकेंड क्लास पे शायद? हाँ जी सर, कल मैं आई थी पर मैं निकल गई थी मिस्टेक, सर, हाँ क्योंकि वो मुझे सर वीकडेज में चाहिए थी सर। ओके ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। ओके गाइस, तो हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारा इंट्रोडक्शन है तो हम बेसिक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पाइथन, तो हम उसी को देखने वाले हैं। तो पाइथन क्या है, किस तरह से यूज़ करते हैं, वो सब हम देखेंगे। पहले तो कुछ इसकी बैक एंड हिस्ट्री भी देख लेंगे साथ में कि क्या क्या होता है, कैसे कैसे किया आता है, ठीक है। तो पाइथन जो है हमारे यहाँ पे एक पावरफुल लैंग्वेज है। पाइथन इज़ अ वर्सटाइल इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखो, वर्सटैलिटी का मतलब सिंपल ये है कि पाइथन का जो यूज़ है ना आज हर एक फील्ड में किया जा रहा है, यानी कि इसकी वर्सटैलिटी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है। इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होने का मतलब ये होता है कि देखिए, जब भी यदि आप में से किसी को भी एक कहीं से भी एक्सपीरियंस होगा किसी अदर लैंग्वेज का, या फिर आपने कर रखा होगा किसी अलग लैंग्वेज में, लाइक C++ में, जावा में, या फिर C# में, .NET में, तो उसमें क्या होता है कि जब भी आप कोई कोड करते हो, तो कोड करने के बाद उसको रन करने से पहले आपको क्या करना पड़ता है, पूरे एंटायर कोड को आपको कंपाइल करना पड़ता है, ठीक है। बट पाइथन के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें यहाँ पे कोड को कंपाइल करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती उसको रन कराने से पहले। तो इसी पर्पज़ से क्या क्या है, पाइथन ने ही एक अपना खुद का एक वर्चुअल एनवायरनमेंट डेवलप किया है जिसको हम कहते हैं जुपिटर नोटबुक, ठीक है। और उसी जुपिटर नोटबुक में हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे चीज़ों को यूज़ करेंगे। लिनक्स, ओके, ठीक है। तो ये इसका मतलब होता है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज का मतलब होता है कि हम कभी भी पाइथन के अंदर जो है कोड को रन करने से पहले कंपाइल करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कुछ बैक एंड हिस्ट्रीज़ की कि कब इसको डेवलप किया था, किसने किया था। तो ये एक फ्रेंच के काफ़ी बड़े डेवलपर थे जिसका नाम था गुडो वांडसू। उन्होंने 1991 में ही इसको डिस्कवर कर लिया था। बट क्योंकि उस टाइम में जो था ज़्यादातर वर्क जो था IT सेक्टर में, वो OS पे ज़्यादा काम चल रहा था। और OS के लिए क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास C है, C++ है, जावा है, इन सब का ज़्यादा यूज़ किया जाता था। इसी वजह से इसकी पॉपुलैरिटी इतनी गेन नहीं कर पाई थी उस टाइम में। बट पिछले कुछ हाफ डेकेड में आपने देखा होगा कि पाइथन की पॉपुलैरिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है। इसके मल्टीपल रीज़न है, वो रीज़न भी हम देखेंगे कि क्या क्या रीज़न था और क्या क्या रीज़न है इसके ग्रोथ का, और क्यों इतना डेवलप हुआ है, क्यों इतना डिमांड में चल रहा है आज ये, ठीक है। तो इसका जो सबसे पहले इसको जो सबसे इसको अलग बनाता है बाकी लैंग्वेज से, वो होते हैं इसके फीचर्स। तो कौन कौन से फीचर्स हैं, तो गाइज़ आप पाइथन यदि अपनी कोई किसी को भी यदि कोई प्रीवियस लैंग्वेज का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, नहीं पता कि कैसे होता है, कैसे किया जाता है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है पाइथन से स्टार्ट करना। क्योंकि पाइथन के पास क्या है, उसके पास जो सिंटैक्स होता है काफ़ी ईजी होता है, काफ़ी सिंपल होता है, जो कि इसको काफ़ी ईजी टू लर्न बनाता है। वर्सटाइल है, यानी कि पाइथन जो है आज के टाइम में हर एक फील्ड में काम किया जा रहा है। IT के जितने भी फील्ड्स होते हैं, लाइक आपका वेब डेवलपमेंट हो गया, डेटा एनालिटिक्स हो गया, डेटा साइंस हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, AI हो गया, और IT सेक्टर में सबसे ज़्यादा जो होता है, सबसे हाईस्ट जो लेवल पर होती है, वो होती है आपका AI का या फिर रोबोटिक का, ठीक है। तो इस फील्ड में क्या होता है, इस फील्ड में भी आपका पाइथन का यूज़ होना स्टार्ट हो गया। लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है, जिसके कारण क्या होता है कि आपको प्री बिल्ट कई मॉड्यूल मिल जाते हैं, टूल्स मिल जाते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है कि आपको कोड को जो है काफ़ी कंसाइज हो जाता है। यानी कि जहाँ पे यदि मैं बोलूँ कि लेट्स से कि हमारे पास कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, C++ जावा में, यदि हम वहाँ पे किसी भी एक स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए हम यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाते हैं, तो उस प्रोग्रामिंग को करने के लिए लेट्स से कि हमें 100 लाइन या 200 लाइन का कोड लिखना पड़ता है। यदि हम वही प्रोग्राम को यदि पाइथन में लिखेंगे, तो आपके पास क्या है, यहाँ पे मॉड्यूल और लाइब्रेरी होने से क्या हो जाता है, आपकी जो है यहाँ पे कोड काफ़ी कंसाइज होता है, और वही 200 का कोड यहाँ पे आपका 60 to 70 लाइन में आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, आपके डेवलपर का टाइम भी सेव करता है और आपके कम से कम चीज़ में ज़्यादा चीज़ें लगा देता है, हाँ, ठीक है। अब इसके पॉपुलैरिटी का रीज़न क्या है, तो सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी का रीज़न ये है कि आज के वेस्टर्न टाइम में, यानी कि वेस्टर्न जितने भी कॉलेज हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ में, उसमें प्रोग्रामिंग यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता है कि आज के टाइम में पाइथन का ही इंट्रोडक्शन, यानी कि पाइथन को ही एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के तौर पे पढ़ाना स्टार्ट करती है। इसके बाद कुछ IT सेक्टर में कुछ पोजीशंस ऐसे ग्रोथ हुए हैं, सडनली हाइक हुए हैं, जिसमें क्या होता है कि पाइथन का ही डिमांड बढ़ गया है। जैसे कि हम डेटा साइंस की बात करें, मशीन लर्निंग की बात करें, AI की बात करें, या फिर आपका यहाँ पे रोबोटिक की बात करें। रोबोटिक तो काफ़ी पहले से ही है, बट रोबोटिक एक जो होता है एक एडवांस लेवल हम कह सकते हैं AI का, ठीक है। तो इस फील्ड में जो होता है बेसिकली आपका यहाँ पे पाइथन की ही रिक्वायरमेंट होती है और पाइथन का ही यूज़ किया जाता है।
उसके बाद वाइड स्प्रेड इंडस्ट्रीज़ में, इवन जो आपके इंडस्ट्रीज़ होते हैं, बिजनेस इंडस्ट्रीज़ भी होते हैं, उसमें भी डेटा एनालिटिक्स का बहुत ज़्यादा रोल किया जाता है, जो कि आपको बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए, उसके प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, या फिर कोई बिजनेस में कोई डिसीजन लेने के लिए, इस सब में क्या होता है, आपका पाइथन के थ्रू ही प्रोग्रामिंग करके हम जो है डेटा साइंस में एक मॉडल बनाते हैं, और मॉड्यूल जो है ये सब चीज़ें करने के लिए आपका तैयार रहता है। ठीक है, अब देख लेते हैं इसकी इकोसिस्टम क्या क्या है, पाइथन के डाइवर्स इकोसिस्टम क्या है, तो हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं पाइथन से, क्या क्या मतलब कौन कौन सी सेक्टर्स यहाँ पे बने हुए हैं। तो यहाँ पे बेसिकली आपका जो है सबसे बेसिक जो होता है आपका वेब डेवलपमेंट होता है। बेसिक तो नहीं है, बल्कि आपका वेब डेवलपर जाते हो तो आपको SDE रोल जो होता है वो आपका वेब डेवलपमेंट पे ही बेसिकली वर्क करते हैं। SDE यानी कि सॉफ्टवेयर डेवलपर इंजीनियर जो होते हैं, वो आज के टाइम में काफ़ी IT सेक्टर में एक काफ़ी रेपुटेड पोजीशन माना जाता है। ठीक है, तो उसमें जो है यदि आप उस फील्ड में जाना चाहते हो तो आपको यहाँ पे एक फ्रेमवर्क करना पड़ता है। फ्रेमवर्क लाइक Django हो गया, फ्लैस्क हो गया, ये पाइथन के फ्रेमवर्क्स हैं जो कि आपके वेब डेवलपमेंट में SDE में आपके हेल्प करते हैं, और इसके लिए कंपलसरी होता है इस सब चीज़ को जानना। अगेन हमारे पास डेटा साइंस है, मशीन लर्निंग है, ठीक है, एंड ऑटोमेशन भी है। तो डेटा साइंस में अगेन डेटा साइंस फील्ड में जाते हो आप तो वहाँ पे जो है आपको यहाँ पे कुछ बेसिक लाइब्रेरी का होना, नॉलेज होना बहुत जरूरी है। लाइक आपका NumPy हो गया, Pandas हो गया, Matplotlib हो गया, इन सब का यूज़ सबसे ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, डेटा साइंस में बहुत बेसिक लाइब्रेरी है जिसका यूज़ कंपलसरी होता ही है उस लिए में करना। जैसे कि NumPy हो गया, NumPy आप यानी कि कोई भी डेटा यदि आपके पास रखा हुआ है उसके ऊपर यदि आपको कोई अर्थमेटिक या फिर कोई स्टैटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो उसके लिए NumPy यूज़ किया जाता है, NumPy लाइब्रेरी है। ठीक है, यदि आपको डेटा पे मैनिपुलेशन करनी है, डेटा को मैनिपुलेट करना है तो उसके लिए आपको Pandas यूज़ करना पड़ता है। और अगेन डेटा को यदि विजुलाइज कराने के लिए, सिंपल विजुलाइजेशन फॉर्म में लेके आने के लिए वहाँ पे हम Matplotlib का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये हम देखेंगे। Matplotlib का हमारा टॉपिक में है, एक डेटा को किस तरह से विजुलाइज करते हैं उसका हम देखेंगे। ठीक है, उसके बाद अलग अगेन हमारे पास मशीन लर्निंग हो गया। मशीन लर्निंग में अगेन आपको करना है तो दो लाइब्रेरी का अगेन नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, डीप नॉलेज होना चाहिए। पाईटॉर्च हो गया एंड scikit-learn हो गया। इसके अलावा ऑटोमेशन टेस्टर हो गया। ये सब सारी फील्ड होती है जो कि आपके पाइथन की ही रिक्वायर करती है। ठीक है, अब इसका सर फ्यूचर लाइब्रेरी क्या होता है? क्या लाइब्रेरी, देखो लाइब्रेरी या फिर टूल जो होता है ना, एक तरह का बिल्ड इन प्रोग्राम होता है, जो कि पहले से बिल्ड किया जाता है। तो यानी कि यदि हमें सपोज करो कि कोई टास्क को करने के लिए हमें कोई प्रोग्राम लिखना है तो वो प्रोग्राम क्या होता है, पहले से ही बनाया गया होता है, और उसको जो है एक मॉड्यूल के रूप में इसको स्टोर कर दिया जाता है, यानी कि तरह का फाइल होता है, प्री फाइल होता है। उस फाइल को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, हमें वहाँ पे जो उस फाइल के अंदर जो भी हमने 100 लाइन का या फिर 50 लाइन का कोड लिखा है वो हम कोड लिखने से बच जाते हैं, और उस फाइल को जो है हम डायरेक्ट कॉल करा सकते हैं उस चीज़ को, फंक्शन को यूज़ करने के लिए। तो बेसिकली क्या होता है, लाइब्रेरीज कह लो या फिर मॉड्यूल जो होता है, मॉड्यूल ही होता है बेसिकली। मॉड्यूल एक तरह का हम कह सकते हैं कलेक्शंस ऑफ लाइब्रेरी होती है, और एक लाइब्रेरी जो होती है उसके अंदर प्रोग्राम किया जाता है पहले से ही, जो कि एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। ठीक है, तो हम वहाँ पे उसका कोड को ना रख के, प्रोग्राम को ना लिखते हुए क्या करते हैं, हम डायरेक्ट लाइब्रेरी को यूज़ कर लेते हैं उसको, उस प्रोग्राम को या फिर फंक्शनलिटी को यूज़ करने के लिए। ठीक है, तो ये होती है आपकी लाइब्रेरी। उसके बाद फ्यूचर क्या क्या है, तो आप जानते हो फ्यूचर क्या क्या है। ऑब्वियसली जितने भी आपने देखा था, सिस्टम देखा था, इकोसिस्टम्स देखा था, ये सारी आपके फील्ड ही होते हैं। चाहे आप SD जा सकते हो, सॉफ्टवेयर डेवलपर जा सकते हो, जो कि आज के टाइम में जावा, वहाँ पाइथन में भी रिक्वायरमेंट बढ़ गई है काफ़ी। मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स। ठीक है, तो इस तरह के फील्ड्स हैं आपके जो कि आप यहाँ पे पाइथन में जा सकते हो। फ्यूचर से ही होते हैं, ब्राइट फ्यूचर्स। ठीक है वैसे, तो ये होते हैं आपके कुछ हिस्ट्री, कुछ काफ़ी इंट्रोडक्शन, बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन। ठीक है वैसे, यहाँ तक में अब तक में किसी का कोई सवाल है, कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूज़न है तो पूछ सकता है। कोई कुछ कुछ पूछना है? सर जैसे आई एम फ्रॉम अ नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड, तो विल इट बी इजी टू अंडरस्टैंड? हाँ, कोई इशू नहीं है। आप चाहे बैकग्राउंड से हैं या नहीं है, पाइथन पाइथन क्या कोई भी लैंग्वेज आप सीख सकते हो, कोई इशू नहीं है। बट बाकी लैंग्वेज में और पाइथन में अलग यही है कि इसके पास सिंपल सिंटैक्स है जो कि काफ़ी इसको ईजी बनाता है, ईजी टू अंडरस्टैंड। तो आप बिल्कुल कर सकते हो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कोई इशू नहीं है। ठीक है, पर नहीं और कुछ कर क्या रहे हो नो सर, पर नहीं, थैंक अभी यू। करते क्या हो आप? सर अभी करते क्या हो आप? सर अभी तो मैं ये कोर्स ही कर रहा हूँ। अच्छा, कोई ग्रेजुएशन वगैरह नहीं किया अब तक? नहीं नहीं, ग्रेजुएशन तो सर हो रखा है। अच्छा, क्या क्या ग्रेजुएशन में? BBA सर, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, चलो कोई नहीं, अच्छी बात है। आप कर रहे हो उसको, IT में आना चाहते हो तो बेटर ऑप्शन है आपके लिए IT। तो वैसे भी यदि मैं सही बताऊँ तो प्राइवेट में यदि कोई जॉब है जो रेपुटेड या फिर पैसे भी देता है, वो आपका IT सेक्टर ही है आज के टाइम में। तो यदि आप इस फील्ड में आ रहे हो तो मेक श्योर कि ना आप कोई एक मास्टर डिग्री कर लो कहीं ना कहीं से IT से,
जो कि आपके फ्यूचर ग्रोथ के लिए काफ़ी बेटर रहेगा, क्योंकि हो सकता है कि आपको जॉब मिल जाए, बट क्योंकि बड़े बड़े कंपनी में हाइक के लिए ऑप्शंस के लिए ग्रेट ऑप्शंस जो मिलेंगे आपको, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको क्या होता है कि रुक जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली आप बीबीए करके जा रहे हो, कोई एमटेक करके आ रहा है, कोई एमएससी करके आ रहा है कंप्यूटर साइंस में, तो वो उनको प्रीफर कर लेंगे। तो ऐसा आप चांस मत छोड़ना। आप साथ में यदि आपने डिसीजन बना लिया कि हाँ मुझे आईटी में जाना है, तो बेटर होगा कि आप कोई ना कोई एक टेक्निकल डिग्री भी ले लो साथ में, एमसीए वगैरह कर लो या फिर एमटेक वगैरह कर लो। एमटेक तो नहीं होगा, एमसीए हो जाएगा आपको, तो वो सर एमसीए के लिए भी तो बीसीए तो जरूरी होता है ना? नहीं, ज़रूरी नहीं है, आज के टाइम में ज़रूरी नहीं है। एक मेरे ख्याल से कोई मैथ के लिए कोई कोर्स आता है, ब्रिज कोर्स कहते हैं उसको, तो उसको इंट्रोड्यूस किया गया है एमसी के अंदर। तो आप ब्रिज कोर्स ले लो, आपके फर्स्ट सेमेस्टर में वो ब्रिज कोर्स मिल जाता है आपको, तो ब्रिज कोर्स के साथ आप एमसीए कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, बीए वाले भी यार एमसीए करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो वो कर लेना बेटर रहेगा। अच्छा, और किसी को कोई सवाल है पाइथन पे, हमारे टॉपिक पे? नहीं नहीं, ठीक है, गुड। तो मैं क्या करता हूँ, मैं आपको एक और पीपीटी दिखाता हूँ। ठीक है। अच्छा गाइस, यहाँ पे क्योंकि हम बेसिकली हम आप साइबर सिक्योरिटी में आ रहे हो, तो इसमें ऑब्वियसली पाइथन लैंग्वेज बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ऑब्वियसली जितने भी आपके सिक्योरिटी टूल्स होते हैं ना, साइबर सिक्योरिटी के टूल्स होते हैं, चाहे हैकिंग के हो, चाहे प्रोटेक्शन के लिए हो, चाहे आपके प्रोग्राम को प्रोटेक्ट करना हो, आपके सिस्टम को प्रोटेक्ट करना हो, तो उसके लिए आपको यहाँ पर टूल चाहिए होता है। और टूल के हो जो जितने भी टूल्स होते हैं आपके आज के टाइम में, सारे पाइथन पे ही बनाए जाते हैं। ठीक है, तो पाइथन क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके टूल्स डेवलपमेंट के लिए, टूल रीडिंग के लिए, टूल अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, तो इसके लिए आपका यहाँ पे पाइथन का ही कंसिडर किया जाता है। ऑब्वियसली इसका रीज़न मैं बता चुका हूँ, क्योंकि उसके पास मॉड्यूल ज़्यादा है, टूल्स ज़्यादा हैं, लाइब्रेरी ज़्यादा है, जिसके कारण आप क्या कर सकते हो, कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आप चीज़ों को डेवलप कर सकते हो और उसका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब पाइथन को जो है एक तरह का स्विस आर्मी नाइफ ऑफ एथिकल हैकिंग कहा जाता है। क्यों? इसके कई सारे रीज़न हैं। देखो, एक तो क्या होता है कि इसका ईजी टू यूज़ है, यानी कि आप पाइथन को ईजी टू यूज़ कर सकते हो। एक्सटेंसिव लाइब्रेरी होती है जो कि सपोर्ट करती है आपको कोई भी पावरफुल टूल बनाने में, जो कि आपका एथिकल हैकिंग में यूज़ किया जाता है। ठीक है, आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं, ऑटोमेटिंग रिपीटेटिव टास्क से लेके कहीं कहीं बड़े बड़े कस्टम्स टूल्स भी डेवलप कर सकते हो। ठीक है, और इन सब भी में क्या होता है, पाइथन कैपेबल होता है ये सब चीज़ों को करने के लिए डिफरेंट एनवायरनमेंट पे। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, ऑटोमेशन टेस्टिंग में क्या क्या किया जाता है, तो हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, नेटवर्क को स्कैन कर सकते हैं। ठीक है, वनरेबिलिटी असेसमेंट कर सकते हैं, इसे हम देखेंगे कुछ डेटा कलेक्शंस कर सकते हैं। डेटा कलेक्शंस अनदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, एक टॉपिक होता है। जब भी आपको डेटा गैदरिंग करना होता है तो डेटा कलेक्शन के अंदर ही होता है। ठीक है, अब डेटा कलेक्शन कहाँ कहाँ से कर सकते हैं, इसके लिए आपके पास सोर्सेज होते हैं, डिफरेंट सोर्सेज का आपका यूज़ कर सकते हो डेटा को गैदर करने के लिए, उसको कलेक्ट करने के लिए। करेक्ट। उसके बाद पेनिट्रेशन टेस्टिंग में यदि आपको अगेन जाना होता है, तो हमारे पास एक काफ़ी पॉपुलर लाइब्रेरीज हैं, साइपी हो गया, मेटास्प्लॉइट हो गया, एननैप हो गया। एननैप इनमें से सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और सबसे ज़्यादा यूज़ भी एननैप किया जाता है। ठीक है, जो कि आपको प्रोवाइड करता है बाइंडिंग करने के लिए जितने भी एथिकल हैकर या फिर इनकॉपरेटिव फंक्शनैलिटीज़ होती हैं, उसको क्या कर सकते हो आप अपने स्क्रिप्ट फ्लो में, वर्क फ्लो में इसको ऐड करके यूज़ कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद एक्सप्लॉयटेशन यानी एक्सप्लॉयट डेवलपमेंट रैपिड इटरेशन में क्या क्या होता है, तो एक इसके पास सिंप्लिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। हेलो सर। या सर ये स्कैपी क्या होता है सर? स्कैपी के बारे में थोड़ा बताएंगे आप? स्कैपी आपका एक लाइब्रेरी होता है, मॉड्यूल होता है, सब कह सकते हैं कि लाइब्रेरी होता है जिसके अंदर प्री ऑलरेडी प्रोग्राम किया जाता है। तो हम प्रोग्राम ना करके इस लाइब्रेरी का यूज़ करते हैं, जो कि आपको नेटवर्क को मैनिपुलेट करने में, नेटवर्क जो टूल्स होते हैं उसको मैनिपुलेट करने में आपको अलाउ करता है स्कैपी। ओके। ठीक है, इसका हम यूज़ देखेंगे यदि हम कोई प्रोग्राम करेंगे इस तरह से जिसमें हमें नेटवर्क को स्कैन करना होगा या फिर मैनिपुलेट करना होगा, तो सैपी लाइब्रेरी का यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक्सप्लॉइट डेवलपमेंट में हो गया, हम क्या क्या कर सकते हैं इसके अंदर, तो एक्सप्लिसिटी, सिंप्लिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। रैपिड प्रोटोटाइपिंग होती है, डाइवर्स कैपेबिलिटी होती है, कोलैबोरेटिंग डेवलपमेंट होता है, इसके अंदर कैसे चीज़ें करते हैं। ठीक है, अगेन आप डेटा को या फिर नेटवर्क को डिक्रिप्ट कर सकते हो, पाईक्रिप्ट कर सकते हो, ताकि की मैनेजमेंट होता है इसके अंदर। की मैनेजमेंट मतलब कि आपका जो भी पासवर्ड वगैरह होता है ना, वो एक की के फॉर्मेट में लिखा जाता है। तो आप की मैनेजमेंट के थ्रू क्या कर सकते हो, अपने किसी भी चीज़ को सिक्योर कर सकते हो। अगेन यदि कोई पासवर्ड वगैरह को पैटर्न को फाइंड करना है, तो वो भी आपका की मैनेजमेंट के थ्रू ही उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। प्रोटोकॉल इंप्लीमेंटेशन होता है, यानी कि प्रोटोकॉल एसएसएल हो गया या टीएलएस हो गया, जो कि आपकी सिक्योरिटी एक तरह का प्रोटोकॉल होता है जिसके थ्रू ही आप कोई भी चीज़ों को इंश्योर कर सकते हो। कौन सी कम्युनिकेशन को यानी कि सिक्योर कर सकते हो, किसी भी अपने प्रोग्राम को, किसी भी अपने टूल्स को। ठीक है, या फिर किसी भी अपने सिस्टम को सिक्योर कर सकते हो प्रोटोटाइप इंप्लीमेंटेशन से।
फॉरेंसिक डिपार्टमेंट एक काफ़ी मेन होता है जहाँ पे पाइथन का यूज़ ऑब्वियसली करा ही जाता है, क्योंकि लेट्स से कि फॉरेंसिक में आप क्या करते हो, कई सारे आपके पास फाइल आती है तो उसके अंदर फाइल एनालाइजिंग एक मेन पार्ट होता है फॉरेंसिक में, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट आपके तरह के फाइल आते हैं, मे बी PDF आ सकता है, टेक्स्ट फाइल आ सकता है, CSV फाइल आ सकता है, एक्सेल फाइल आ सकता है। उसको आप एनालाइज करना है कि उस फाइल के अंदर कंटेंट क्या है, कंटेंट को देखना है, कंटेंट को मॉडिफाई करना है, कई सारी चीज़ें होती हैं जो कि आप डेटा फाइल एनालाइजिंग करते हैं। डेटा एक्सट्रैक्शंस अगेन, डेटा को गेट कराना, चाहे आप डेटा को गेट करा रहे हैं किसी वेबसाइट से, किसी भी लाइक फाइल से या फिर कहीं से भी, और उसको डेटा को आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, एक्सट्रैक्ट करा रहे हो, यानी कि गेट कर रहे हो। ठीक है, लॉग एनालाइजिंग में इसका यूज़ किया जाता है। अगेन आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, खुद का कस्टमाइज स्क्रिप्ट भी तैयार कर सकते हो इसके अलावा। ठीक है, अब वेब स्क्रैपिंग, ये हमारा टॉपिक भी है पाइथन के अंदर। तो बेसिकली क्या होता है वेब स्क्रैपिंग, मतलब सिंपल, जब भी हम डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं किसी पर्टिकुलर वेबसाइट से तो उसको हम कहते हैं वेब स्क्रैपिंग। वेब मतलब होता है वेबसाइट, और स्क्रैपिंग मतलब होता है कि एक्सट्रैक्ट डेटा। ठीक है, स्क्रैपिंग मतलब होता है एक्सट्रैक्टिंग समथिंग। तो मे बी ये डेटा हो सकता है, आपका इमेज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो भी आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो या फिर नॉलेजेबल चीज़ ही निकाल रहे हो तो उसको भी स्क्रैपिंग ही कहते हैं। यानी कि जब भी एक चीज़ में से कोई दूसरी चीज़ को निकाला जाता है तो दैट इज़ कॉल्ड द स्क्रैपिंग। ठीक है, एक्सट्रैक्ट करना। इसके अंदर क्या होता है, डेटा गैदरिंग, यानी कि वेबसाइट से जब हम कोई डेटा को इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हैं तो उसके लिए हम डेटा गैदरिंग का यूज़ करते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, डेटा गैदर करने के लिए हमारे पास अगेन कुछ लाइब्रेरी हो, उसका अगेन हम यूज़ करते हैं। या तो इसकी स्क्रैपी हो गया, एक ब्यूटीफुल सूप हो गया। हम बेसिकली ब्यूटीफुल सूप का ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि ये जो है ज़्यादा आपका परफॉर्मेंस अच्छा देता है। ठीक है, पैटर्न आइडेंटिफिकेशन क्या होता है गाइज, आप जब भी क्या करते हैं वेबसाइट से पूरा का पूरा या फिर उसका सोर्स कोड लेते हैं या फिर पूरा पूरा उसका वेबसाइट का इन्फॉर्मेशन लेते हैं, तो आप उसमें से जो है पूरा का पूरा डेटा आ रहा है वेबसाइट का, उसमें उस डेटा में से आपको कौन सा स्पेसिफिक डेटा चाहिए, वो स्पेसिफिक डेटा को आपको फाइंड करना होगा पहले, और उसको फाइंड करने के लिए आपको यहाँ पे पैटर्न रिकग्नाइजेशन का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, ये पैटर्न आइडेंटिफिकेशन या रिकग्नाइजेशन क्या करता है, आपके उस पर्टिकुलर डेटा को उस वेबसाइट से पहचानता है एंड देन जो है वो ला के आपको देता है। ठीक है, ऑटोमेटेड मॉनिटरिंग के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, और बस यही था आपका क्या क्या हम कहाँ कहाँ इसका पाइथन एथिकल हैकिंग में यूज़ किया जाता है। ठीक है, एक्सपेंडिंग एंड द साइबर सिक्योरिटी टूल, ऑब्वियसली दिन ब दिन इसके टूल्स भी बढ़ते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, बना भी रहे हैं, कई प्रोग्रामर्स बना रहे हैं और हैकर बना रहे हैं। ठीक है, और उसको जो है अपना खुद का कस्टमाइज टूल यूज़ करते हैं। ठीक है, रियल लाइफ में क्या होता है कि जितने भी आपके रियल हैकर्स हैं उसके कोई भी उनमें से कोई भी रियल हैकर जो है या फिर कोई भी जो प्रोग्रामर है या फिर सॉफ्टवेयर है जो टूल्स को प्रोटेक्ट करते हैं हैकर से, वो क्या करते हैं खुद के जो है टूल्स को बिल्ड करते हैं। क्योंकि ऑनलाइन आपको कई सारे टूल्स मिल जाएंगे अवेलेबल, बट ऑब्वियसली उनमें से टूल्स कोई भी काम नहीं करता प्रॉपर तरीके से। इसका रीज़न यही है कि जो सिस्टम है, चाहे विंडो हो, मैक हो या फिर कहीं भी हो, प्रोग्राम हो, प्रोग्रामर हैं वो क्या करते हैं जब भी कोई प्रोग्राम बिल्ड करते हैं, डेवलपिंग करते हैं, वेब एप्लीकेशन बनाते हैं या फिर कुछ भी करते हैं, तो उसमें सिक्योरिटी दिन ब दिन बढ़ाते रहते हैं और कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहते हैं। वो क्या करता है, वो जैसे आप कोई टूल को यूज़ करते हो और 1 सेकंड में वो टूल काम कर जाएगा, बट अगले 10 सेकंड बाद वो टूल फेल कर जाएगा। जस्ट रीज़न यही है कि सिक्योरिटी आज के टाइम में इतनी बढ़ गई है कि कोई भी बाईपास अब ईजी से नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं आपको जब टूल्स में क्या फीलिंग आई है, क्या प्रॉब्लम आई है, यही पता नहीं रहेगा तो आप टूल को यूज़ भी करना सही नहीं रहता। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि जो आप यहाँ पे खुद के टूल डेवलप करते हो चीज़ों को एनालाइज करने के लिए, चीज़ों को गेट करने के लिए। ठीक है, तो इसके लिए अगेन लैंग्वेज भी चाहिए और लैंग्वेज हम यहाँ पे पाइथन ही करने वाले हैं। ठीक है गाइस, तो यहाँ तक था हमारा पूरा इंट्रोडक्शन, और ये होता है हमारा पाइथन का कंप्लीट इंट्रोडक्शन और इसका यूजर्स भी। कोई सवाल है यहाँ तक किसी को? गाइस कोई सवाल किसी सर ये आप डिटेल में बताओगे ना? का? डिटेल में सारी चीज़ें नहीं होती है, क्योंकि सारी ये सब जो मैंने टॉपिक बताए हैं ये सारे टॉपिक आपके मल्टीपल जब मॉड्यूल करोगे ना उसमें आएंगे। क्योंकि देखो ये जो होता है ना ऑटोमेशन टेस्टिंग, ये अलग आपका डिपार्टमेंट है। इसमें मैं कुछ कुछ बता सकता हूँ कि नेटवर्क कैसे स्कैन करते हैं, वल्नरेबिलिटी कैसे चेक करते हैं, ठीक है, प्रोग्राम करके। पेनिट्रेशन टेस्टिंग में मैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग का बेसिकली आपका जो है यहाँ पे नेटवर्किंग या फिर आई डोंट नो कौन सा मॉड्यूल होता है जो उसमें आप डीप में जाके करते हो। ठीक है, उसके अलावा मैं यहाँ पे और क्या बताता हूँ, की डिस्क्रिप्शन बता सकता हूँ मैं प्रोग्राम के थ्रू, किस तरह से हम प्रोग्राम में जो है अपने किसी भी सॉफ्टवेयर को या फिर किसी भी एप्लीकेशन को हम किस तरह से उसके डेटा को डिक्रिप्ट कर सकते हैं, इनक्रिप्ट कर सकते हैं। ठीक है, फॉरेंसिक में हम फॉरेंसिक का मैं यहाँ पे फाइल हैंडलिंग हम करते हैं, फाइल हैंडलिंग को एनालाइज करना हम देखेंगे कि फाइल को किस तरह से हम जो एनालाइज कर सकते हैं डेटा को, डेटा गेट करने के लिए फाइल में से, डेटा एक्सट्रैक्शन पार्ट में। तो ये सब हम कुछ चीज़ देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, ऑब्वियसली हम एक वेब स्क्रैपिंग भी करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें से कई सारे टॉपिक हम यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, और उसके अलावा भी हम यहाँ पे कुछ टूल्स वगैरह मैं यहाँ पे बना कर दिखाऊंगा आपको कि किस तरह से टूल बनाया जाता है प्रोग्राम करके, और वो टूल जो है किस तरह से वर्क करता है आपका। क्लियर है सभी को?
प्रणय, और कोई सवाल? यस सर। और कोई सवाल? नो सर। ठीक है। ओके गाइस, तो अब मैं इंट्रोडक्शन हमारा खत्म हो गया। अब मैं दिखाता हूँ मैं अपना वर्चुअल एनवायरनमेंट, जहाँ पे हम जैसे मैंने कहा था, क्योंकि पाइथन जो है एक इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और इसी के चक्कर में क्या किया पाइथन ने, अपना खुद का एक वर्चुअल डेवलप किया है जिसको हम कहते हैं जुपिटर। ठीक है, जुपिटर नोटबुक, और वहीं पे क्या करते हैं हम यहाँ पे कोड करते हैं। तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको कि कहाँ पे है वो और किस तरह से। पहले मैं दिखाता हूँ, फिर देन आपको डाउनलोड करवाऊंगा, डोंट वरी इसके बारे में। ठीक है, तो मैं यहाँ जाता हूँ। पहले तो मुझे पाथ पे जाना पड़ेगा पाइथन के अंदर। तो कहाँ गया सी? ठीक है, तो यहाँ पे मैं जाता हूँ अपने पाइथन के अंदर, और पाइथन के अंदर जाने के बाद पाइथन फोल्डर के अंदर ना आपको एक फोल्डर मिलता है, स्क्रिप्ट फोल्डर। उसी के अंदर है जो है हमें यहाँ पे एक फाइल मिलेगा, टूल मिलता है, बेसिकली टूल ही है, फाइल कह लो, जिसको हम कहते हैं जुपिटर नोटबुक। ठीक है, और वो जुपिटर नोटबुक क्या करता है, आपका यहाँ पे आपका लोकल ब्राउज़र पे आपको लेके जाता है, और वहाँ पे जो है लोकल ब्राउज़र में आपका नोटबुक ओपन होता है, और उसी नोटबुक में हम क्या कर सकते हैं, अपना प्रोजेक्ट को डेवलप बना सकते हैं, और उसके अंदर हम प्रोग्राम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं दिखाता हूँ हमारे पास यहाँ पे। पहले तो मैं पाइथन के अंदर जाऊँगा। ठीक है, देखो पाइथन के अंदर आने के बाद ये पाइथन फाइल है, फोल्डर आपका। पाइथन के फाइल फोल्डर के अंदर यहाँ पे एक स्क्रिप्ट फोल्डर दिख रहा है। ठीक है, इसके अंदर मैं क्लिक करता हूँ और इसके अंदर मैं फोल्डर के अंदर आ गया। अच्छा, ये स्क्रिप्ट फोल्डर जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी के अंदर, ये स्क्रिप्ट फोल्डर के अंदर ही, लेट्स से कि कोई भी आप यहाँ पे टूल डाउनलोड करते हो जिसको आपको यूज़ करना है प्रोग्राम के अंदर, या फिर कोई मॉड्यूल है, कोई लाइब्रेरी है, ठीक है, जो भी पाइथन से रिलेटेड कोई भी टॉपिक होती है, कोई टूल्स हैं या लाइब्रेरी, जो भी इतनी चीज़ होती है, जिसको भी आप डाउनलोड करते हो, उसको जो है इसी सेम फोल्डर के अंदर आपको रखना पड़ता है। ठीक है, तो ये फाइल जो है फोल्डर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे सारे आपके प्रोजेक्ट, सारे सारे आपके जो टूल्स हैं, लाइब्रेरीज हैं, मॉड्यूल्स हैं, सारे सारे आप इसी जगह पे आपको स्टोर करना पड़ता है। ये कंपलसरी है, अदरवाइज क्या करता है, अपने टूल्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता यदि इस फोल्डर के बाहर है तो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आपको यहाँ पे मैं देखो, यहाँ पे मेरे पास क्योंकि बहुत सारे चल रहे हैं प्रोजेक्ट वगैरह हैं, कई सारे टूल्स भी मैंने डाउनलोड किए हैं, तो इतने आपके पास नहीं आएंगे गाइस, इसका टेंशन मत लो। ठीक है, मैं बेसिकली आपको दिखा रहा हूँ कि मेरे पास यहाँ पे फाइल है। देखो यहाँ पे, जहाँ पे मैं कर्सर गोल गोल सर्कल बना रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये एक जुपिटर नोटबुक है। ठीक है, मैं जैसे इसको क्लिक करूँगा, डबल क्लिक करूँगा, तो मेरे पास एक पहले कंपाइलर खुल के आएगा। ठीक है, और वो कंपाइलर क्या करेगा, आपको यहाँ पे ड्रैग करके आपको ले जाएगा लोकल ब्राउज़र पे। ठीक है, और उसी लोकल ब्राउज़र पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपका कोडिंग करते हैं। ठीक है, मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ। अब देखो यहाँ पे ये कंपाइलर खुल गया। अच्छा गाइस, जब तक आप प्रोग्राम कर रहे हो, जब तक अपना कोड कर रहे हो, कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हो, ठीक है, अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, तब तक इस कंपाइलर को आपको कट नहीं करना। यदि आपने इसको गलती से कभी कट कर दिया, तो ये कंपाइलर आपके प्रोग्राम के अंदर जो आप कोड कर रहे हो उसको रीड नहीं कर पाएगा और एग्जीक्यूट भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसको कट नहीं करना है, कंपाइलर को आपको मिनिमाइज करके छोड़ देना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या किया इसने, मेरे को ड्रैग करके ले गया है जुपिटर होम, ये है आपका जुपिटर नोटबुक। ठीक है, ये आपका होम पेज है जुपिटर नोटबुक का, जहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रोजेक्ट बनाते हैं, और सारे प्रोजेक्ट आपका यहीं पे आता है। ठीक है, तो ये आपका होम पेज है जुपिटर का। अब इस होम पेज पे आपका ये देखो, यहाँ पे कुछ बिल्ट इन प्रोजेक्ट या फिर मेरे जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं यहाँ पे वो दिखा रहे हैं मेरे पास। इसके अलावा मेरे पास कुछ फाइल है इसके अंदर, वो भी शो कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है इस जुपिटर पे मुझे एक नया प्रोजेक्ट बनाना है, जो कि जिसमें हम क्या करेंगे, अपना खुद का एक खुद की क्लास का, यानी कि 10 जो आपका 10 से 12 क्लास बना है, इसके अंदर प्रोजेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये आपके देखो मेरे पास कुछ रनिंग प्रोजेक्ट हैं जो आपको यहाँ पे शो कर रहा है होम पेज पे। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे एक प्रोजेक्ट बनाना है, तो वो हम कैसे करेंगे, तो क्रिएट करने के लिए तो आप सिंपल क्या करो, यहाँ पे न्यू दिख रहा है आपको, न्यू पे जैसे क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे कुछ ड्रॉप डाउन खुल जाता है, कुछ ड्रॉप डाउन लिस्ट खुल जाते हैं। पहला आता है पाइथन 3 IPY कर्नेल, टर्मिनल, कंसोल, न्यू फाइल और न्यू फोल्डर। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कर्नेल, IPY कर्नेल, तो इसको आपको क्या करोगे, कर्नेल पे क्लिक करोगे, तो ये क्या करेगा, आपको यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट दे देगा लाके। ठीक है, अब यही आपका प्रोजेक्ट है जहाँ पे हम क्या करते हैं, कोड करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कोड करते हैं, ये आपका प्रोजेक्ट है जहाँ पे हम कोड करने वाले हैं। अब यहाँ पे कुछ देख लेते हैं इसके बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में। तो ये आपका प्रोजेक्ट है, इसकी आप चाहो तो नेमिंग भी कर सकते हो। दिख रहा है आपको अनटाइटल, इस पर क्लिक करो, आपका यहाँ पे रीनेम के लिए, फाइल का नेम के लिए खुल जाएगा। बाय डिफॉल्ट ये अनटाइटल करके होता है, अनटाइटल 1 2 3 जितने प्रोजेक्ट बनाते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट का नाम डाल सकते हो, जो भी अपना नाम डालना है। डॉट ला के दिख रहे हो, ये IPYNB है। तो गाइस इसको कभी भी कट नहीं करना, क्योंकि आपके फाइल का एक्सटेंशन है। ठीक है, जुपिटर जो है इसी एक्सटेंशन पे काम करता है। इसको हम कहते हैं इंटरेक्शन और आई थिंक इंटरफेस ऑफ पाइथन नोटबुक। ठीक है, PY मतलब होता है पाइथन, NB मतलब होता है नोटबुक, और ये आई मतलब होता है कि इंटरफेस, आई थिंक इंटरेक्शन समथिंग होता है। आई एम नॉट श्योर इसके बारे में क्या होता है, कि मैं को दिखाई देता हूँ गूगल करके। फुल फॉर्म ऑफ IPYNB। ठीक है, आई थिंक आई मतलब होता है, हाँ, इंटरेक्टिव, सॉरी, तो इंटरेक्टिव पाइथन नोटबुक। सो ये होता है आपका आई मतलब इंटरेक्टिव पाइथन नेट, PY मतलब पाइथन और NB मतलब नोटबुक। तो इसको कभी भी आपको एक्सटेंशन को कट नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, क्योंकि आपका पाइथन का जो एक्सटेंशन होता है यही होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है अपना नाम कर सकते हो, लेट्स मैं लिखता हूँ क्लास 10 to 12, दैट्स इट। इसको मैं रीनेम करता हूँ और आपका फाइल का नेम हो जाएगा।
ठीक है, 10 to 12 हो जाएगा। आप इस चाहो प्रोजेक्ट को तो कंट्रोल एस से कर सकते हो, बट यहाँ पे आपको कंट्रोल एस से करने की कोई ज़रूरत तो नहीं पड़ती, क्योंकि आपका ये नेट सही है, नेट में कोई फ्लक्चुएशन नहीं है। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या करता है आपके लिए, आपका प्रोजेक्ट को सेव कर देता है। ठीक है, यदि मैं इसको कट करूँ और आपके होम पेज पे दोबारा आऊँ तो आप यहाँ पे दिखोगे, देखो क्लास 10 to कहाँ गया, 10 to 12 बन चुका है। ठीक है, तो ये आपका होम पेज है जहाँ पे आपके सारे प्रोजेक्ट आपको शो हो जाएंगे जुपिटर के। ठीक है, अब दोबारा इस पर क्लिक करता हूँ, मैं प्रोजेक्ट करता हूँ और यहाँ पे है, अब यहाँ पे कुछ बताता हूँ प्रोजेक्ट कर में यहाँ पे क्या क्या चीज़ें है, फंक्शनलिटी बताता हूँ उसकी मैं। तो ये गाइस यहाँ पे देख लो कर्सर यहाँ पे मेरा ब्लिंक कर रहा है, इसको हम कहते हैं सेल। ठीक है, इस सेल के अंदर ही हम क्या करते हैं, कोड को राइट करते हैं। ठीक है, इस सेल के अंदर हम कोड को राइट करते हैं और उसको सेल को जब हम रन करते हैं तो आपको जो है वो आपका जो भी कोड रखा है आपने वो एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है, अब इस सेल को रन करने के दो तरीके होते हैं, या तो आप चाहे कीवर्ड का यूज़ करो, या तो आप यहाँ पे ये प्ले बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक करोगे, जैसे इस पर क्लिक करते हो क्या होता है, आपका सेल जो होता है रन कर जाता है। ठीक है, और जो भी इसके अंदर कोड रखा होगा वो आपका एग्जीक्यूट कर जाएगा। ठीक है, अगेन यदि प्रोजेक्ट में कुछ इंटरप्शन है, कुछ प्रॉब्लमेटिक चल रहा है, तो आप यहाँ पे स्क्वायर बटन देख रहे हो, इसको आप क्लिक करके क्या कर सकते हो, पूरे कर्नेल को, पूरे प्रोजेक्ट को इंटरप्ट कर सकते हो। ठीक है, अगेन यदि आपको रिफ्रेश करना है पूरे प्रोजेक्ट को, तो आप यहाँ पे दिख रहा है सर्कल टाइप में कुछ बना हुआ है। ठीक है, इस पर क्लिक करोगे तो आपका क्या होगा, आपका कर्नेल जो है, आपका प्रोजेक्ट जो है वो आपका रीस्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ठीक है, अब यहाँ पे सेल के सेल के टाइप भी होते हैं, यदि आपके सेल के टाइप को चेंज कर देते हो, फिलहाल जो सेल है ये आपके कोड को ले रहा है। ठीक है, आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका ड्रॉप डाउन हो जाएगा और रो हो जाएगा। ड्रॉप डाउन और रो आपका तभी ले सकते हो जब आपके अंदर कुछ इसके अंदर एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है। ठीक है, यानी कि आप यहाँ पे उसको बताना चाहते हो कि भाई मैं कोड नहीं लिख रहा, यानी कि आप डॉक्यूमेंटेशन करना चाहते हो अपने प्रोग्राम के अंदर, यानी किसी कोड का इन्फॉर्मेशन लिखना चाहते हो, कोई लाइन लिखना चाहते हो, एडिशनल लिखना चाहते हो, तो वो क्या कर सकते हो, उसके लिए इसको सेल को जो है ड्रॉप में चेंज कर सकते हो, ड्रॉप डाउन में चेंज कर सकते हो, या फिर रॉ में चेंज कर सकते हो। वो हम देखेंगे जब हम इसको नोट बनाएंगे, कोशिश करेंगे उसको। ठीक है, इसके अलावा ठीक है, यदि आप इस प्रोजेक्ट को डाउनलोड भी करना चाहते हो ऑफलाइन तो सिंपल है, यहाँ पे क्लिक करो और इसको यहाँ फाइल के अंदर जाके और यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आपका जो पूरा प्रोजेक्ट जो है वो ऑफलाइन जो है डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, अगेन जो फाइल डाउनलोड होगा उसका एक्सटेंशन भी आपका IPYNB ही होगा। ठीक है, उसको आप ऑनलाइन जाके IPYNB टू PDF कन्वर्टर यूज़ कर सकते हो, उसको आप PDF में चेंज कर सकते हो, कोई इशू नहीं इसके अंदर। ठीक है गाइस, तो ये होता है आपका प्रोजेक्ट, जहाँ पे ये एनवायरनमेंट है जहाँ पे हम कोड करते हैं, जहाँ पे हम चीज़ों को प्रोग्राम करते हैं। ठीक है, अब यही चीज़ मैं आपको डाउनलोड कराऊंगा, यही वर्चुअल एनवायरनमेंट आपको अंदर इंस्टॉल करवाऊंगा और देन जो है हम एक छोटा सा प्रोग्राम दिखेंगे रन करके, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो ठीक है, फिर यहाँ तक किसी को सवाल नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं, इंस्टॉल करवाएंगे चीज़ों को। क्लियर है गया सबको? आशीष ठीक है, क्लियर है गया सबको? हाँ, आप देखो मैं अपना ब्लू बॉक्स को ओपन कर रहा हूँ। सब बैकग्राउंड से वहाँ से सेटिंग से कौन मतलब जूम मीटिंग में ही बैकग्राउंड से बैकग्राउंड नॉइस हट जाती है। कैसे? सेटिंग में देखिए। यहाँ पे यस सर। कहाँ पे दिख रहा है? वो बैकग्राउंड नॉइस हटेगा ना, किसी की आवाज़ थोड़ी हटेगी। ये तो मेरा माइक्रोफोन का है, स्टेरियो टाइप ऑडियो ठीक है। तो टॉक, वीडियो, कैप्शन, रिएक्शन स्क्रीन शेयर हो रहा है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। कल मैं देख रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ तक सबको क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं। एक बार कंफर्म कर दो सब। ठीक है, हम लोग अभी ना Yes, sir. passwd फाइल को ओपन किया Yes, sir. ठीक है, तो हाँ बढ़िया। अब तो एक काम करते हैं, क्योंकि मेरे में पाइथन डाउनलोडेड है पहले से ही इंस्टॉल्ड है, जुपिटर भी इंस्टॉल्ड है और मैं इसको डिलीट नहीं करने वाला क्योंकि मेरे साथ कई सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो आप में से कोई भी एक जो लैपटॉप जुड़ा है, कंप्यूटर जुड़ा है, वो अपना स्क्रीन शेयर करें, मैं उसको गाइड करता हूँ, बाकी के लोग उसको फॉलो कर लेंगे। ठीक है, और जो फ़ोन वगैरह से जुड़ा है या फिर किसी अदर डिवाइस से जुड़ा है वो आपका रिकॉर्डिंग के थ्रू उसको इंस्टॉल कर लेना नेक्स्ट क्लास से पहले। ठीक है, तो बताओ मुझे कौन करने वाला है? आशीष आप कर लोगे? स्क्रीन शेयरिंग करोगे? तो हो जाएगी सर। क्या हो? नेट मेरा फाइल नहीं होती है। तो यहाँ का पकड़ लेना। हाँ, तो अभी बंद हो जाएगा, तो हो जाएगा, क्लास ऑफ हो जाएगी। ऐसे क्यों? यहाँ भी होता था, इसलिए मैं अच्छा, कोई और कर सकता है स्क्रीन शेयर? प्रणय, कृति, मनवीर, प्राक्षी, आदिल, आशीष। सर मैं तो फोन से हूँ। अच्छा, फ़ोन से हो? फोन से सारे फ़ोन से जुड़े हो क्या? सर यस करता हूँ, तो मेरे साथ करता हूँ, हाँ, निकेत मैं कर। करता हूँ। ठीक है, निकेत कर दो। यदि कोई नहीं भी कर सकता तो कोई इशू नहीं है। एक्चुअली कल भी मेरा एक लास्ट भी क्लास स्टार्ट हुआ था तो उसमें मैंने करवाया था, मैं वो भेज दूंगा, बट यहाँ पे कर लोगे तो बेटर रहेगा। इसको क्लिक कर रहा हूँ ना ना
कोई डाउट होगा तो यहीं पूछ लोगे। क्या हो गया? खुल गया ना, समझ में आ गया? एडिटेबल टेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन फाइल और फोल्डर रहते हैं इसके अंदर। तो ये एडिट हो सकता है। हाँ, एडिटेबल। अनिकेत रूट एडिट कर सकता है। अरे मेरा हैंग कर दिया। अनिकेत हो हाँ जी सर, मैं शेयर कर दो। ला ये आ एडिटेबल रहा कॉन्फ़िगरेशन फोल्डर है ना भाई, इसमें तुम कुछ भी कर सकते हो। ये इसके ऊपर पूरा एडिट कर सकते यार हो, बाकी के ऊपर नहीं कर सकते। हाँ ये सब बताइए। विकास सर, हाँ कपिल बोलो। ये पीछे की इसकी चंद्रमौली सर की आवाज आ रही है कहते हैं। हाँ यार अब बहुत शोर चल रहा है। वो सब तो ये उसी उसी रूम में लगा रखी है इन्होंने भी क्लास। हाँ यार लगा ली इन्होंने इसके रूम में, मेरा हैंग हो गया है। नहीं मानते ये यार। तो बाहर बैठती है ना। अब यहाँ बैठने लग कुछ नहीं करना है, गए मेरे सर पे आ गया अभी। पूरा सिस्टम हैंग कर। सही है, ठीक है। गाइस वेट करते हैं थोड़ा, अनिकेत शेयर करा स्क्रीन देन हम कर। हाँ इसे हो गया। आपका खोला है? अच्छा अभी हमें सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले हमें डाउनलोड करना है पाइथन, क्योंकि पाइथन का ही वो एक्सटेंशन फाइल है। ठीक है, तो आप एक काम करो अनिकेत, ब्राउज़र पे जाओ, अपने गूगल खोलो। हाँ एक नया टैब खोलो और यहाँ पे लिखो आप पाइथन डाउनलोड। मेरा तो ऐसे भी बहुत स्लो चल रहा है। ठीक है, PUHY, सो यहाँ PIYHTON पाइथन डाउनलोड। हाँ क्लिक करो, एंटर करो। हाँ अब यहाँ पे पहले लिंक पे जाना है आपको, इस पर क्लिक करो। हाँ वेबसाइट पे जाना है और यहाँ पे आने के बाद ना आपको नीचे जाना है, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है और हमें पाइथन का वर्जन 3.12.7 करना है। कब का जमाना का है? ठीक है, थोड़ा नीचे करो, सरकार थोड़ा नीचे और नीचे जाओ। हाँ यहाँ पे रहते हैं ना, अनिल सर का ऊपर करो, ऊपर करो, ऊपर करो, जबरदस्त चल रहा है। आराम बिना आराम से, पैसा आराम से ना, एक दिन में थोड़ा ऊपर करो, ऊपर। 100 हाँ ऊपर 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 वीकेंड ऊपर में कमाल ऊपर। चला दिया। हाँ स्क्रॉल डाउन करो, नीचे करो, नीचे जब नीचे, आपको स्पीड मिलता है ना, आराम नहीं आराम तो से, ये क्या हो रहा है, इसी को मैनेज नहीं कर पा और थोड़ा ऊपर जाओ। हाँ ये वाला एग्जैक्टली। हाँ तो ये 12.7 करना है आपको, 3.12.7 डाउनलोड पे क्लिक करोगे। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे आ जाओगे, अगेन नीचे स्क्रॉल डाउन करो, स्क्रॉल डाउन। हाँ थोड़ा सा और नीचे आओ हाँ ओपन हो गया ना, और समझ नीचे में आ फाइल्स पे गया। आओ। हाँ फाइल कॉन्सेप्ट ठीक है, क्लियर अब है। यहाँ फाइल्स पे आने के बाद आपको दिख रहा होगा विंडो इंस्टॉलर 32 बिट्स 64 बिट्स। ठीक है, तो आपका जितना भी बिट्स है देख लेना आप सेटिंग में जाके विंडो के लिए। जैसे कि अनिकेत का 64 का है तो 64 पे क्लिक कर दो, बेसिकली 64 ही होगा सबका। खोल के देख लियो। तो हाँ इस पर क्लिक करना है और जैसे क्लिक करोगे आपका यहाँ पे पाइथन डाउनलोड हो जाएगा। फाइल का बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट फाइल क्लियर है, है ना? 25 से 30 MB का है। ठीक है, अब ये डाउनलोड हो गया है, अब डाउनलोड फोल्डर पे जाओ अनिकेत, देखो एक चीज क्या हुआ ना, हम डाउनलोड फोल्डर पे बनाना है, आपके PC के। हाँ यहाँ पे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब दोबारा मशीन बनाना है। शो फोल्डर पे जाओ, हाँ राइट क्लिक यही करके। दिक्कत है। हाँ हाँ ना, और एक हाँ यहाँ पे देखो, जैसे आप इंस्टॉल करोगे ना, आपको डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करना है। तो इंस्टॉल करने जैसे आप डबल क्लिक करते हो तो इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन आएगा, एक सेकंड अनिकेत मैं गाइड कर दूँ रहा हूँ। ठीक है, तो आपको पहले ऑप्शन पे जाना है इंस्टॉल नाउ पे गाइस, उसके अलावा और कुछ मत करना। क्यों कर रहे हैं भाई? ठीक है, कोई नहीं, हूँ दो। वहाँ इसको कैंसिल करो। हाँ कैंसिल करो। हाँ कैंसिल करो। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा, वेट करते हैं। सर ये बाकी वर्जन्स का क्या डिफरेंस है? वर्जन्स में ना एक्चुअली अभी लेटेस्ट जो वर्जन चल रहा है ना 3.13 पॉइंट समथिंग चल रहा है। उसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि जुपिटर ना इंस्टॉल होने में को थोड़ा पता नहीं क्या प्रॉब्लमेटिक हो रही है, मुझे देखना पड़ेगा कि एक्चुअली उसके अंदर हो क्या रहा है। ये लेटेस्ट वर्जन ही आया है अभी और उसके अंदर मैंने अभी डाउनलोड किया था, बट प्रॉपर तरीके से वर्क करता नहीं। तो एक्जैक्टली मुझे देखना पड़ेगा कि उसके अंदर जुपिटर किस तरह से प्री इंस्टॉल्ड रहता है या फिर इंस्टॉल करना पड़ेगा कि क्या सीन है। अभी हम लोग ना, ठीक है, तो सर ये इसी। विंडोज इंस्टॉलर 64 बिट वाले पे करना है? हाँ 64 बिट पे। ठीक है, लेस का अपना यूज है। अपना चेक कर लेना आपकी कौन सा बिट का है। अरे उसको डाउनलोड क्यों कर रहे हो, अपना VMware को ओपन सर करो। ऑप्शंस तो बहुत सारे दिखा रहा है। नहीं नहीं, आपका विंडोज़ पे आना, विंडो इंस्टॉलर 64 बिट का। 64 बिट दिखा रहा है, 32 बिट दिखा रहा है। हाँ तो 64 पे करना। अच्छा आपके PC में दिख रहे हो क्या? बेसिकली तो सबका 64 बिट ही है, 32 बिट किसका है? हाँ फोन में नहीं आता 32 बिट की तो। एडमिन लिखो। ठीक है, 64 पे क्लिक कर दो, आपका इंस्टॉल करना पहले डाउनलोड करना है देन इंस्टॉल करना है। पासवर्ड डालो। हाँ नेक्स्ट करो, नेक्स्ट करो।
पासवर्ड फाइल से, ठीक है। ठीक है, तो हो गया सेटअप, सर हाँ ये। सेटअप फॉर सक्सेसफुल हो गया है, बढ़िया है, इसको क्लोज कर दो आप, कोई ज़रूरत नहीं है इस फाइल की। अब हमें करना क्या है, अब हमें पाइथन के फ़ोल्डर पे जाना है, जैसे मैंने कहा था कि हमें पाइथन के पास जाना है, पाइथन फ़ोल्डर में। और पाइथन फ़ोल्डर में आपको एक फ़ोल्डर मिलेगा स्क्रिप्ट फ़ोल्डर, जहाँ पे हमें क्या करना है, इंस्टॉल करना है जुपिटर को। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं जाएगा, हमें पाथ पे आना है। कट कर दो। अब एक काम करो, ड्राइव सी में जाओ, सी ड्राइव में जाओ, माई पी सी को सेलेक्ट करो। हाँ, ठीक है, आप हाँ, ड्राइव सी में जाओगे, इसी सबका कैसे यही होगा, सेम ही होगा। ठीक है, सी में जाने के बाद आपको यहाँ पे यूज़र पे जाना है, यूज़र फोल्डर दिख रहा है, हाँ डबल क्लिक करो और यहाँ पे जाना है आपको अपने एडमिनिस्ट्रेटिव का नाम, जो भी फाइल का होगा ना, जो भी आपका पीसी का एडमिनिस्ट्रेटिव होगा उसके नाम पे। अब यहाँ पे अंदर जाने के बाद, सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है ऐप डेटा। ठीक है, ऐप डेटा गाइज यहाँ पे क्या होता है, हिडन होता है, कभी कभार क्या होता है शो नहीं करता, तो आप बेसिकली क्या कर सकते हो, इसके अंदर यदि हिडन है तो इसको सारे फाइल को अनहाइड कर दो, या फिर आप क्या करो, एड्रेस बार में जाओ, एड्रेस बार में जाओ अनिकेत, एड्रेस बार में, हाँ यहाँ पे क्लिक करो, एक बार क्लिक और करो और यहाँ पे लगाओ बैक स्लैश, नहीं नहीं फॉरवर्ड स्लैश करो, सॉरी, हाँ फॉरवर्ड स्लैश लगाओ, जो स्लैश पहले लगा हुआ है, ये पाइप सिंबल हो गया, मोर कमांड पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये पाइप सिंबल है, ये कमांड पहले पढ़ कट करो, लेस और हाँ ये वाला स्लैश। अब यहाँ पे लिखो ऐप डेटा, कैट का ऐप डेटा में ए और डी कैपिटल होगा। तो पहले कैसे फाइल को पढ़ा जाता है तरीका सिखाना है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग सीखेंगे कैट का यूज हाँ केस। एंटर करो। हमें मान के चलो 2-3 फाइल एक ही ठीक है, साथ अब ऐप डेटा में जाने के बाद आपको यहाँ पे अगेन 3 फोल्डर मिलेगा, आपको लोकल पे सर्च करना है, लोकल पे जाना है, लोकल पहला ही है, से ही हो जाता है। हाँ लोकल में जाने के बाद आप नीचे आओगे, स्क्रॉल डाउन करोगे और यहाँ पे सर्च करोगे प्रोग्राम्स, आपका मतलब कैट कमांड से हम लोग प्रोग्राम्स, कैसे हर टास्क एग्जैक्टली। कैसे रीड कर सकते ठीक है, अब प्रोग्राम्स में आने का आपको पाइथन दिख रहा है, हाँ पाइथन पे क्लिक करो। अब पाइथन के अंदर 2 फाइल दिखेंगे, पाइथन दिखेगा आपका एक वर्जन और एक आपका लॉन्चर, तो आपको नहीं फिर डाउनलोड किया है लेटेस्ट वर्जन, उस पर क्लिक करना है, लॉन्चर पे नहीं करना, हैं। और एक चीज याद लॉन्चर को छोड़ देना है, हाँ देखो आपके ये एग्जैक्टली। आप पाइथन के अंदर आ चुके हो, अब पाइथन के अंदर देखो आपका फोल्डर मिलेगा, स्क्रिप्ट फोल्डर मैंने कहा था, कॉपी है नहीं, स्क्रिप्ट्स देखो, आपके स्क्रिप्ट फोल्डर होते हैं फाइल होते हैं, ऊपर, हाँ डबल क्लिक करो और यहाँ पे आ जाओगे। अब यहाँ पे देखो आपके पास सिर्फ 3 ही है, मेरे पास कई सारे थे क्योंकि मैंने कई सारे बाद में टूल्स वगैरह डाउनलोड किए थे, मॉड्यूल वगैरह डाउनलोड किए थे, तो मेरे पास आ गया। अब आपके पास क्या है, स्क्रिप्ट फोल्डर के अंदर आपको बस ये पिप के ही वर्जन मिलेंगे। अब ये पिप क्या है गाइस, देखो जब भी हमें कोई डाउनलोड करना होता है, कोई मॉड्यूल वगैरह, कोई फाइल वगैरह, तो हम क्या कर सकते हैं, बाहर जाते हैं, ब्राउज़र करेंगे, ब्राउज पे जाके हम जाके जो भी मॉड्यूल चाहिए हमें, एप्लीकेशन चाहिए, लाइब्रेरी चाहिए, हम उसको डाउनलोड करेंगे, देन उसको हम इस स्क्रिप्ट फोल्डर पे लेके आएंगे। तो बेसिकली क्या करता है ये पिप जो है, इसको हम कहते हैं पाइथन पैकेज इंस्टॉलर। ये क्या करता है, हमें बाय डिफ़ॉल्ट जो है ब्राउज़र आपके लिए क्या करता है, ब्राउज़र पे जाता है, वहाँ से चीज़ों को डाउनलोड करता है और वहाँ पे जाके आपके सेम स्क्रिप्ट फोल्डर में ला के रख देता है। ठीक है, अब जब ये पाइथन ये जो बेसिकली अब सारा टास्क आपका पिप ही करता है, ठीक है, तो पिप पर इंस्टॉल रहता है। तो अब हमें करना क्या है, हमें पिप को कमांड देते हैं और उस मॉड्यूल का नाम पास करते हैं जिसको हमें डाउनलोड करवाना होता है, और ये क्या करता है बाय डिफ़ॉल्ट उस मॉड्यूल को डाउनलोड करके जो है आपके इसी स्क्रिप्ट फोल्डर में लाकर रख देता है। ये सब कुछ काम वो खुद ही करता है। ठीक है गाइस, जरा मुझे एक सेकंड ना, अच्छा छोड़, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें बेसिकली हम कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे, CMD खोलेंगे, ऑपोजिट ऑफ मोर और कमांड प्रॉम्प्ट में करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, हम इसी पाथ पे आएंगे और इस पाथ पे आने के बाद हम पिप को कॉल करेंगे, या फिर हम सेकेंडरी क्या कर सकते हैं, हाँ यहाँ पे आने के बाद ना बहुत दिक्कत हो जाएगा, रहने दो अभी अनिकेत रहने दो इसको। ठीक है, मैं बताता हूँ कि यहाँ पे आप CMD खोलते हो, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, CMD खोलने के बाद आपको यहाँ पे हर एक फोल्डर पास करना पड़ेगा एक एक करके, और आपको स्क्रिप्ट फोल्डर के अंदर आना पड़ेगा। ठीक है, CD करके फोल्डर का नाम, फिर उसके अंदर जाओगे, फिर उसके बाद CD करके उसका फाइल का नाम, या फिर हमारे पास सेकंड ऑप्शन क्या है, यदि हमें किसी भी एड्रेस पे जाके, एड्रेस बार पे जाके वहाँ पे हम यदि CMD खोलते हैं तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, आपका CMD जो है वही लोकेशन पे आके रुक जाता है, स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, दोबारा से एड्रेस बार में जाएंगे, एड्रेस बार में जाओ अनिकेत, मोर लिखें, इस हाँ सारे को काट दो एड्रेस को बैक स्पेस से, और यहाँ पे खोलो आप CMD, राइट करो CMD, दैट्स इट, एंटर करो, और जो CMD खुलेगा ना तो बाय डिफ़ॉल्ट आप देखोगे कि ये CMD जो है आपको बाय डिफ़ॉल्ट इसी लोकेशन के अंदर लेके आया है आपको। ठीक है, अब यहाँ पे आप कॉल करो पिप को, PIP, PIP, एंटर करके या इसी के नहीं आगे? नहीं इसके आबाद ही एंटर वेटर कुछ नहीं करना, PIP, हाँ हमने पिप को कॉल कर लिया। अब पिप को हम कहेंगे कि भाई हमारे लिए ना क्योंकि हमें जुपिटर नोटबुक चाहिए जिसके अंदर हम क्या करेंगे, प्रोग्राम करेंगे, तो हमें एक फाइल चाहिए, इसको मैं कहूँगा पिप को मैंने कॉल कर दिया है, उसके बाद हम स्पेस देंगे और हम पिप को कहेंगे कि भाई हमें इंस्टॉल कर दो, INSTAL एक एस काटो, हाँ इंस्टॉल। इसके बाद हम कहेंगे कि भाई पिप इंस्टॉल कर दो, क्या अब वो पूछेगा क्या, उसके बाद आपको देना है नाम, स्पेस दे दो,
स्पेस देने के बाद अब हमें सबसे पहला जो चाहिए, क्योंकि हमें वर्चुअल एनवायरनमेंट चाहिए, यहाँ पे जुपिटर नोटबुक चाहिए, तो हम कहेंगे इसको कि जुपिटर कर दो मेरे लिए, ठीक है। तो स्पेलिंग लिखो जुपिटर की, JUPYTER, और ये सबसे मतलब रीड करने के लिए फाइल दैट्स इट। बस जुपिटर लिख के हमें एंटर करना है। जैसे ही एंटर करोगे तो क्या करेगा, पिप जो है आपके लिए जुपिटर इंस्टॉल कर देगा, ठीक है। एंटर करो, तो इसके ऊपर हम लोग का डिस्कशन हो गया। ठीक है। अब देखना, अब थोड़ा थोड़ा इसको ड्रैग करो, थोड़ा ड्रैग या लेफ्ट कर सकते हो। सो दो कमांड चला लेते CMD को थोड़ा ड्रैग कर दो। हैं, चला ली। नहीं मुझे, हाँ CMD, हाँ। अब यह गाइज यहाँ देखना आपके स्क्रिप्ट फोल्डर के अंदर जहाँ पे आपके पास पिप थे ना, 3 फाइल थे ना सिर्फ। अब देखना जैसे जैसे आपका ये जुपिटर डाउनलोड करता जाएगा, आप देखोगे इस स्क्रिप्ट फोल्डर के अंदर जो है नए नए फाइल ऐड होते जाएंगे, मेरा मैक्सिमाइज है, तुम साइज ठीक है। हाँ अब देखना इस फोल्डर के पीछे, स्क्रिप्ट फोल्डर के अंदर कई सारे जो है फाइल आपके नए नए ऐड होते जाएंगे, और उसी फोल्डर में आपको जो एक नया एक फाइल मिलेगा जिसको कहते हैं जुपिटर नोटबुक, ये अपर एरो से ना ठीक है। थोड़ा वेट करते हैं, प्रीवियस कमांड थोड़ा टाइम लगा है। देखो आपके जो है नए नए फाइल ऐड हो जा रहे हैं, और यहीं पे आपको मिलेगा एक जुपिटर नोटबुक करके, ठीक है। जिस पे हम क्लिक करेंगे अगेन पहले कंपाइलर खुलेगा, और जो है आपको लोकल ब्राउजर पे लेके जाएगा जहाँ पे हमने बाकी चीज़ें देखी थी, ठीक है। थोड़ा वेट करते हैं। अच्छा ये वार्निंग आ रहा है, इस वार्निंग को इग्नोर कर देना, कोई इससे प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। इसको डाउनलोड होने से पहले टैग याद रखना, इंटरव्यू पूछता है तो रिवर्स होता है टैग का, ठीक है। देखो अभी हमने क्या पढ़े, टोटल 6 तरीका पढ़े हैं फाइल को रीड करने का। आप किसी को भी यूज कर सकते हो अपने हिसाब से, 6 तरीका अपने हिसाब से यूज कर सकते हो, ठीक है। फाइल को पाइथन का वर्जन कौन सा बताया था सर आपने? फाइल को क्या हम लोग ये कमांड रीड करने के लिए यूज कर रहे हैं। बेसिकली उसमें क्या कंटेंट है क्या बताया था, अगर कभी भी उसमें गलती भी क्या बताया था कपिल? एरर भी है क्या है, पाइथन का वर्जन कौन सा बताया था आपने? 3.12.7 होगा। सर इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी ना ये सर? 3.13 दिख हाँ रहा है मेरे को। आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, तेरे पास तो होगा ना पहले से कपिल। हाँ मेरे पास है, बट सर मैंने वो उस टाइम रीसेट किया था ना लैपटॉप, अच्छा उसके बाद वो दूसरा वाला वर्जन पड़ा था, मैंने जस्ट अभी चेक किया, वो उसमें जब भी जुपिटर नहीं चल रहा था मेरा। हाँ, वो नए वाले में पता नहीं चल क्यों नहीं रहा, वो देखता हूँ मैं इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है। मैं भी इतने दिन से मथा मार रहा हूँ, जुपिटर चल क्यों नहीं रहा, वो नए वाले वर्जन का ही होगा शायद हाँ वो। नए वर्जन में दिक्कत कर रहा है वो। ये इधर 12 वाला हाँ कितने 3.12.7 वो कर ले, बेटर रहेगा, ठीक है guys, देखो यहाँ पे नहीं नए मिलेगा कहाँ पे यहाँ पे? अभी पाइथन पे जाना, पाइथन डाउनलोड करके ब्राउजर पे आके वहाँ पे मिलेगा ना। आपके फाइल में हम्म कितना लाइन है, पाइथन वाली खोल रखी है मैंने पेज। कैसे देखते हैं? पाइथन वेबसाइट पे हाँ तो वहाँ पे देख डाउनलोड का ऑप्शन होगा, वहाँ पे जाके नीचे जाएगा फाइल्स होगा, स्क्रॉल डाउन करेगा तो नीचे फाइल का ऑप्शन होगा, फाइल के अंदर कई सारे वर्जन शो होंगे, उसी में एक वर्जन होगा ये 3.12.7। डाउनलोड के नीचे एक ही ऑप्शन दिखा रहा है, बोल रहा लेटेस्ट वर्जन है तो पाइथन का 3.13.1। नहीं वो नहीं, एक काम करना, वीडियो गो थ्रू कर लियो एक बार, या मुझे स्क्रीन शेयर कर दियो बाद में। कितना फाइल के ऊपर स्क्रीन शेयर करूँ क्या अभी? नहीं अब इसका होंगे फिर दिक्कत नहीं होगी। स्पेस स्लैश ओके ठीक है चलो सही लिखे उसको। तुम्हारा नहीं अभी आप कमांड चल रहा है, कंटिन्यू उसको करो। कमांड चलने दो अनिकेत, कमांड चल रहा है, कमांड चलने दो उसको, कमांड पे आओ, CMD पे आओ, इसको थोड़ा बड़ा करना। हाँ ठीक है गाइस, देखो आपका यहाँ पे मैसेज आ गया है कि सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड। अच्छा यहाँ पे जब भी कोई पैकेज वगैरह इंस्टॉल करते हो ना, डाउनलोड करते हो ना, तो वो डाउनलोड करना स्टार्ट करेगा, डाउनलोड होगा, और जब आपका सेम पाथ दोबारा रिटर्न हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे देखो दोबारा से सेम पाथ रिटर्न होके आ गया, तो इसका मतलब क्या है, आपका मॉड्यूल इंस्टॉल हो चुका है प्रॉपर तरीके से। आप इस CMD को चाहो तो कट कर दो, CMD को कट कर दो, हो गया हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको थोड़ा बड़ा करो। हाँ अब यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे एक मिलेगा जुपिटर नोटबुक करके, सर्च करो ना, स्क्रॉल डाउन करो, लास्ट में होगा, सबसे लास्ट में। हाँ इस पर डबल क्लिक करो, अगेन आपका पहले कंपाइलर खुलेगा। हाँ ये कंपाइलर है, मैंने कहा था इसको कभी भी डिलीट नहीं करना, कट नहीं करना, इसको मिनिमाइज़ करना, क्योंकि अभी हम प्रोग्राम करने वाले हैं, कोड करने वाले हैं, ठीक है। फिर को अंदो उसको तो ओपन दो, हाँ इसको मिनिमाइज़ कर देना है पीछे। ये कंपाइलर आपको चलते रहना चाहिए पीछे, क्योंकि यही कंपाइलर है जो आपके प्रोग्राम को रन करेगा। अच्छा एक कोई लोकल ब्राउजर आप सेलेक्ट कर लो, डिफ़ॉल्ट वाला क्रोम कर लो, या फिर हाँ क्रोम ही कर लो, ठीक है। ठीक है अब ये आपको लोकल ब्राउजर पे लेके जा चुका है। अब बाकी यहाँ से मैं सब कुछ बता चुका हूँ कि कैसे आपको प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है। ये आपका जुपिटर का होम पेज है, ठीक है। इसको थोड़ा लोड ऑन देते हैं। आप पहले WC लिखो, स्पेस लगाओ, हाइफन हाइफन हेल्प लिखो।
ठीक है, तो ये आपके होम पेज है जुपिटर का। यहाँ पे सारे सारे फाइल हैं, बिल्ड इन फाइल है, इसमें से किसी को भी कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है, किसी को भी कट नहीं करना, डिलीट नहीं करना। ठीक है, अब आप यहाँ पे खुद का एक प्रोजेक्ट बनाओ, नया प्रोजेक्ट। तो न्यू पे जाओ, ठीक है, और आपके लेफ्ट राइट कॉर्नर पे, हाँ न्यू पे क्लिक करो, पहला एग्जैक्टली, बाइट्स होगा सेम होगा। हाँ क्लिक करो। ठीक है, आपका यहाँ पे नया प्रोजेक्ट नया टैब में ओपन कर देगा। दैट्स इट। अब यहाँ पे मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पे क्या कोड करोगे, कैसे क्या करोगे। ठीक है, अच्छा आप जरा इसको शेयरिंग बंद कर दो अनिकेत, बाकी मैं हैंडल करता हूँ आगे। ठीक है, कपिल दिखा दो आप जरा फटाफट से स्क्रीन शेयर करके। अब WC लिखें, स्पेस लगाएं, कपिल, हाइफन हाँ सर, मैं करूँ क्या? हाँ शेयर कर दे फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट रुको सर। हाँ हाँ, 2 मिनट रुको, करता हूँ मैं, करता लैपटॉप से है हूँ। ना? मैं फोन से हूँ और हाथ में लैपटॉप है मेरा एक्चुअली। मैं फोन पे लैपटॉप पे ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो लैपटॉप से कनेक्ट करना, कोई नहीं काम करना, छोड़ना, हाँ कर रहा रिकॉर्डिंग देख हूँ। ले तू। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत होती है तो बताइए। चलो ठीक है सर। ठीक, ओके ओके गाइस, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या है, पहला वाला लाइन नंबर है, दूसरा वाला आपका वर्ड काउंट है, ठीक है, तो ये हमारा प्रोजेक्ट है जहाँ पे हम क्या करते हैं, कोड करते हैं। अब यहाँ पे बेसिक चीज़ें मैं कुछ कंपेयर करता हूँ बाकी लैंग्वेज से। देखो गाइस, यहाँ पे क्या होता है कि एक हमारे पास चीज़ें होती हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो आपको सबसे ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है, चीज़ों को, डेटा को प्रिंट कराने के लिए, डिस्प्ले कराने के लिए, और यूज़र से डेटा लेने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे यदि मैं बात करूँ, थोड़ा कंपेयर करते हैं। लेट्स से कि हमारे पास, अच्छा ये क्या होता है कि चलो मैं दिखाता हूँ पहले। ठीक है, यदि हम यहाँ पे सी या C++ में कोड करते होते हैं किसी चीज़ को प्रिंट करवाने के लिए, डिस्प्ले कराने के लिए, तो हमारे पास यहाँ पे एक फंक्शन, सॉरी कीवर्ड होता है, इसको कहते हैं सी आउट। सी आउट का तो हम लगाते हैं यहाँ पे 2 स्मॉलर देन या ग्रेटर देन कह सकते हैं उसको। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपना डेटा प्रिंट करते हैं, जो भी हमें प्रिंट कराना होता है, पास कर देते हैं, हेलो वर्ल्ड। दैट्स इट। मैं जैसे इसको रन करता हूँ, देखो आपका यहाँ पे एरर आ रहा है। अच्छा, रन करने के लिए हम क्या करता हूँ, मैंने कहा था कि रन करने के लिए आप किसी भी सेल को यदि आपको रन करना है तो 2 तरीका है, या तो उस प्ले बटन को दबाओ तब भी रन हो जाएगा, या फिर आप कीवर्ड से शिफ्ट प्लस एंटर दबाओगे तब भी आप वो लाइन का जो है रन कर जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, मुझे एरर आ रहा है। एरर क्या आ रहा है कि भाई ये जो है सी आउट, ये पहचान नहीं पा रहा कि ये सी आउट क्या है। यानी कि पाइथन में क्या है, सी आउट इसके फेमिलियर नहीं है, सी आउट इसके लिए कोई भी नन चीज़ नहीं है। ठीक है, इसके लिए अननन है। अब यहाँ पे ऑब्वियसली है क्योंकि ये सी आउट जो है आपका C++ में, जावा में चलता है, सॉरी जावा में कह रहा हूँ, C++ में चलता है। तो मैं क्या करता हूँ, इस लाइन को यदि मुझे इग्नोर करवाना है कंपाइलर से, यानी कि मैं चाहता हूँ कि ये लाइन को वो कोड ना समझे कंपाइलर, तो हम क्या करेंगे, इसको कमेंट कर देंगे। कमेंट करना क्या होता है गाइस, कमेंट बेसिकली हम क्या करते हैं, अपने डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज़ करते हैं। और कमेंट यदि आप किसी को कर देते हो, किसी लाइन ऑफ कोड कर देते हो, या फिर किसी भी चीज़ को कमेंट कर देते हो, तो वो क्या करता है, कंपाइलर उसको रीड नहीं करता, उसको इग्नोर कर देता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है कि ना तो आपको कुछ भी आउटपुट देगा, ना तो कोई एरर देगा। तो यदि आपको जो है, लेट्स से कि आप यदि सी या C++ में उसको कमेंट करते हो, तो उसके लिए यहाँ पे आपका 2 बार स्लैश का यूज़ करना पड़ता है। बट यहाँ पे क्योंकि पाइथन है, तो पाइथन में हमारे पास कमेंट करने के लिए, लाइन को कमेंट करने के लिए हमारे पास हैश है। ठीक है, जैसे ही हैश लगाते हो किसी भी लाइन से पहले, तो वो क्या होता है, कमेंट हो जाता है। अब कमेंट जैसे ही हो गए, तो ये क्या करेगा, कंपाइलर इसको रीड नहीं करेगा। ठीक है, इग्नोर कर देगा। अब देखो यहाँ पे मैं जो लिखा है वो इग्नोर कर देगा, रीड नहीं करेगा। तो मैं इसको यदि दोबारा रन करूँगा, तो देखो आपका यहाँ पे कुछ भी आउटपुट में जो एरर था वो हट जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका ये लाइन जो है रीड ही नहीं हो रहा पाइथन के, सॉरी कंपाइलर के द्वारा। तो इस चक्कर में क्या होगा, जब कोई रीड ही नहीं करा तो क्या होगा, उसको खाली समझेगा और उसको इग्नोर करते, अब यहाँ पे कुछ भी आउटपुट में देगा नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे ये होता है सी आउट होता है, जो कि हम C++ में यूज़ करते हैं। ठीक है, और सी इन होता है, और ये होता है प्रिंट करवाने के लिए किसी भी डेटा को। और सिमिलरली होता है यदि हमें डेटा लेना होता है किसी यूज़र से, तो वहाँ पर होता है हमारे पास सी इन, और उसके बाद होता है सी इन के बाद 2 बार गेटर का यूज़। ठीक है, अगेन उसके बाद हम यहाँ पे मैसेज लिख देते हैं, जो कि उसको मैसेज शो होता है, जिसके अंदर क्या हो सकता है, मैसेज को देख के वो डेटा को ऐड करता है टेक्स्ट फील्ड के अंदर। ठीक है, हेलो सर। हाँ कृति, सर जरा स्क्रीन थोड़ा बड़ा करेंगे सर, एक्चुअली कुछ दिखाई नहीं दे रहा मैं सर। एक सेकंड कर देता हूँ। हाँ जी। ठीक है, इतना हाँ अब ठीक आप है सर। फ़ोन से जुड़े हो ना, इस चक्कर में थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो रहा होगा। मेरी स्क्रीन से अभी ठीक आ रहा है, दिखा नहीं रहा, ये मैंने नहीं किया, मेरी साइड से हो रहा क्या? नहीं तो वो मैं कमेंट करता हूँ तब उससे होता है। तूने किसी को कमेंट कर रखा होगा, देखो वहाँ पे उसको, जो बड़ा वाला खुला ना, उसको अनकमेंट कर। हाँ, WC कैरेक्टर है, हाँ अनकमेंट कर उसको। M मतलब तुम्हारे है ठीक है, कैरेक्टर ऊपर अभी ठीक है कृति, क्लियर है अभी चीज़ें? हाँ जी सर। ठीक है,
ठीक है। तो सी इन में क्या करते हैं हम यहाँ पे यूज़ करते हैं जब भी हमें डेटा लेना होता है यूज़र से, और उसके बाद हम क्या करते हैं सी इन के बाद हम चाहे तो उसको मैसेज भी दिखा सकते हैं कि एक्जैक्टली क्या उसको डालना है डेटा, ताकि समझ में आ जाए इसको। ठीक है, मैं इसको रन करता हूँ, अगेन मेरे पास दोबारा से एरर आ रहा है, क्योंकि भाई ये जो प्रोग्राम है, ये जो पाइथन क्या रहा है कि मैं खुद नहीं अभी भी समझ नहीं पा रहा कि ये सीन क्या है, यानी कि सी इन जो है उसके लिए कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो अब ये भी हम एरर आ रहा है, तो मैं क्या होता है इसको भी इग्नोर करने के लिए हम यहाँ पे कमेंट कर देंगे इसको, क्योंकि ये दोनों जो है सी प्लस प्लस में यूज़ किया जाता है। ठीक है, मैं रन करता हूँ। अच्छा गाइस, यहाँ पे पाइथन हम यूज़ कर रहे हैं, अब पाइथन की बात करते हैं। तो पाइथन के अंदर क्या होता है बेसिकली, हम यहाँ पे हमारे पास जो है आउटपुट कराने के लिए या डेटा को प्रिंट कराने के लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है, इसको हम कहते हैं प्रिंट फंक्शन। ठीक है, अच्छा मैं जब भी बोलता हूँ ना फंक्शन, तो फंक्शन जो होता है बेसिकली आपका दो चीज़ से मिलकर बनता है यहाँ पे पाइथन के अंदर। ठीक है, एक होता है आपका फंक्शन जो होता है हमारे पास, एक होता है हमारे पास कीवर्ड, और कीवर्ड के साथ लगता है आपका पैरेंथेसिस। तो ये दोनों चीज़ें मिलकर बनती है आपके फंक्शन। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें मिलकर बनती है आपके, इसको कहते हैं फंक्शन। ठीक है, तो जब भी मैं वर्ड बोलता हूँ ना फंक्शन बोलूँगा, नेक्स्ट टाइम से भी याद रखिएगा, तो फंक्शन में आप खुद सोच लेना कि एक कीवर्ड होगा और उसके साथ पैरेंथेसिस लगना जरूरी है, कंपलसरी है, वरना वो फंक्शन नहीं बनता, सिर्फ वो सिंपल एक कीवर्ड ही रह जाता है। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है, किसी भी डेटा को प्रिंट करवाने के लिए हमारे पास क्या है पाइथन के अंदर एक फंक्शन है, जिसको हम कहते हैं प्रिंट फंक्शन। यानी कि प्रिंट यानी क्या होगा, प्रिंट यानी कीवर्ड होगा और फंक्शनलिटी के पे ये पैरेंथेसिस होगा। ठीक है, अब प्रिंट फंक्शन के अंदर मैं इसको हटाता हूँ, अब प्रिंट फंक्शन के अंदर अब ये दिख रहे हो पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस के बीच में का स्पेस देख रहे हो आप, यहाँ पे मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा है, इस स्पेस को, इस जगह को कहते हैं पैरामीटर। ठीक है, पैरामीटर। अब इस पैरामीटर के अंदर कोई भी जो आप इन्फॉर्मेशन लिखते हो, कोई भी इन्फॉर्मेशन या फिर कोई भी डेटा पास करते हो, वो प्रिंट फंक्शन क्या करता है, आपको यहाँ पे आउटपुट में लाकर दे देता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक डेटा पास करता हूँ जो कि आपका डेटा स्ट्रिंग का है। मैं बताऊंगा टाइप ऑफ डेटा कौन कौन से होते हैं। फिलहाल देख लो कि मैं इसके अंदर सिर्फ हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है, दैट्स इट। अब मैं जैसे इसको दोबारा इस सेल को रन करूंगा, या चाहे यहाँ से या फिर शिफ्ट प्लस एंटर दबा के, तो जैसे आपका ये सेल रन करेगा, आपका जो भी कोड लिखा होगा वो कोड एग्जीक्यूट होकर आपका यहाँ पे प्रिंट में दे देगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसका यूज़ करता हूँ, जैसे क्लिक करूँगा देखो आपका यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आ गया। ठीक है, और मैं चाहूँ तो एक और लिख दूँ, लेट्स से प्रिंट, यहाँ लिखता हूँ मैं, लेट्स से नमस्ते दुनिया। दैट्स इट, रन करता हूँ, देखो आपका यहाँ पे नमस्ते दुनिया भी आ गया। ठीक है, तो प्रिंट फंक्शन जो होता है आपके वैल्यूज़ को, आपका डेटा को प्रिंट कराने के लिए, डिस्प्ले कराने के लिए यूज़ किया जाता है आपके पाइथन के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे हमें पता लगा सी आउट तो सी प्लस प्लस यूज़ होता है, सी इन होता है डेटा को गेट कराने के लिए। अच्छा सर, ये डबल सेमीकोलन और डबल ब्रैकेट नहीं, अपने ये आप आपका आता डेटा है? है, ये आपका डाटा है। ठीक है, डेटा का टाइप है ये, इसको हम कहते हैं स्ट्रिंग डेटा टाइप। नहीं सर, ये जो डबल सेमीकोलन आया और डबल हाँ ब्रैकेट मैं ओपन ब्रैकेट हाँ मैं क्लोज वही आया, हाँ वो मैं अपने आप आ जाता है? नहीं नहीं, ये अपने आप नहीं आता, क्योंकि मेरा डेटा है ना स्ट्रिंग टाइप का है। तो स्ट्रिंग टाइप का डेटा को हम इस तरह से लिखते हैं। अभी जब हम डेटा टाइप पढ़ेंगे ना, कि हमारे डेटा का कौन कौन सा टाइप है, वो हम देखेंगे कि स्ट्रिंग क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, डेटा क्या होता है। ठीक है, लेट्स से कि मैं यहाँ पे एक सिंपल एक नंबर पास करता हूँ, देखो यहाँ पे मैं रन करता हूँ, देखो 456 मिल जाएगा। तो इसमें मुझे इसको इन्वर्टेड कॉमा लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, यानी कि क्वेश्चन मार्क्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, ये डेटा जो होता है इसको हम स्ट्रिंग टाइप कहते हैं, ये जो डेटा है इसको हम नंबर टाइप कहते हैं। क्लियर है गाइस? तो ये होता है आपका नंबर टाइप। हम देखेंगे जब हम टॉपिक में आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि जो डेटा है ना, बेसिकली आपका ये डेटा है। ठीक है, ये डेटा जो आपके पाइथन लोकल मेमोरी में स्टोर हुआ है। ठीक है, स्टोरेज में ये स्टोर हुआ है। तो हम देखेंगे जब डेटा पढ़ेंगे, डेटा क्या होता है, डेटा टाइप क्या होता है, तो हम देखेंगे कि ये स्ट्रिंग है और ये आपका नंबर क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो फिलहाल जो है देखो, प्रिंट फंक्शन आपको समझ में आ गया कि प्रिंट फंक्शन पाइथन के अंदर होता है, जिसको हम डेटा को आउटपुट कराने के लिए, डिस्प्ले कराने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे लेट्स से कि आप डेटा लेना है, यानी कि हमने एक प्रोग्राम बनाया है जिसके अंदर हम डेटा ले रहे हैं कहाँ से, यूज़र से, यानी कि जो आपका प्रोग्राम को यूज़ करने वाला है। तो यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन होता है, इसको हम कहते हैं इनपुट फंक्शन। ठीक है, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे इनपुट लेता हूँ, और इनपुट जैसे इसको रन करूँगा तो देखो यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड खोल देगा आपके यूज़र के सामने। अब यहाँ पे जो भी यूज़र चाहे डेटा डालेगा, एंटर करेगा, और वो डेटा आपका लोकल स्टोरेज में आके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, बट गाइज यहाँ पे देखो एक चीज़ दिख रहा है मेरे को यहाँ पे, कि जैसे मैं टेक्स्ट फील्ड खोलता हूँ तो अब यहाँ पे कंफ्यूजन है कि भाई मेरे पास टेक्स्ट फील्ड तो खुल गया है, बट इसके अंदर मुझे डेटा क्या ऐड करना है वो मुझे पता नहीं चला। यानी कि यूज़र को पता नहीं चलेगा, उसके पास टेक्स्ट फील्ड तो होगा, लेकिन टेक्स्ट फील्ड के अंदर डेटा क्या डालना है उसको पता नहीं चलेगा। ठीक है, नंबर डालना है या कुछ भी डालना है, क्या डालना है उसको पता नहीं चलेगा। तो अब हम क्या करेंगे, इनपुट फंक्शन के अंदर हम कुछ मैसेज उसको प्रिंट कर देंगे, कि हम कहेंगे जैसे एंटर योर नेम। दैट्स इट। मैं रन करता हूँ, देखो क्या करेगा, ये मैसेज को जो है आपके टेक्स्ट फील्ड से पहले डिस्प्ले करा देगा, शो करा देगा। अब यूज़र को समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई ये जो मेरे पास टेक्स्ट फील्ड खुल के आया है, इसके अंदर मुझे क्या करना है, अपना नाम डालना है। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेगा, वो अपना नाम डाल देगा। दैट्स इट। और अपना नाम, आपका नाम क्या होगा, आपके लोकल स्टोर में जाकर अगेन से स्टोर हो जाएगा।
ठीक है गाइस, तो यहाँ पे जो होता है दो तरह के फंक्शन होते हैं जिसका हम फ्रिक्वेंटली यूज़ करने वाले हैं अपने पूरे प्रोग्राम के अंदर। एक होता है आपका प्रिंट फंक्शन, एक होता है आपका इनपुट फंक्शन। प्रिंट फंक्शन अगेन आपको डेटा को डिस्प्ले कराने के लिए या फिर प्रिंट कराने के लिए यूज़ किया जाता है, और इनपुट फंक्शन का यूज़ करते हैं हम जब भी हम यूज़र से डेटा हमें लेके आना होता है। ठीक है, तो इन दोनों फंक्शन को हम यहाँ पे फ्रिक्वेंटली यूज़ करने वाले हैं, बार बार यूज़ करेंगे, तो इसको जो है आप फेमिलियर कर लेना अपने हैबिट में डाल देना। ठीक है, हाँ पासवर्ड लगा तो यही था हमारा हेलो वर्ल्ड फर्स्ट प्रोग्राम। और ये जो डेटा मैंने पास किया है ना, ये हम डेटा देखेंगे कि डेटा क्या होता है और आपका उस डेटा का टाइप क्या क्या होता है। ठीक है, जब हम टॉपिक में करके टॉपिक पढ़ेंगे तब हम देखेंगे इस चीज़ को। ठीक है, तो फिलहाल कंफ्यूज मत हो, बस इतना समझ लो कि प्रिंट फंक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी डेटा को डिस्प्ले कराते हैं, प्रिंट कराते हैं। ठीक है, और इनपुट फंक्शन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डेटा को ले सकते हैं यूजर से। अब लिखो ना मैंने क्लियर गाइस यहाँ तक सबको? कोई सवाल किसी का? हाँ नेक्स्ट करो नेक्स्ट स्टूडेंट अरे नेक्स्ट करो हाँ नेक्स्ट करो गाइस सबको क्लियर है? हाँ नेक्स्ट करो फिनिश करो यस सर। बढ़िया, ठीक है, तो फिर ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। और